अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 17 से 23 करने की तैयारियां। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम जुमे को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक बैरिस्टर दानियाल बिल निजी कार्रवाई के दिन पहले ही कौमी असम्बली में पेश कर चुके। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म होना था। सेनेट का इजलास भी जुमे को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ 2 इंटर कोर्ट दरख्वास्तें दायर। अदालत उस्मा ने मेरिट्स जांचे बगैर ही लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालती रिपोर्ट सामने लाई गई, ना उस पर मुवक्किफ सुना गया। दरख्वास्त का मतन अदालत से 30 सितंबर के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर आज़म रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। नायब गवर्नर रियाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर, पाकिस्तानी और सऊदी अरब के आला सिफारती अफसरान और अहलकार भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म के दौरे में इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शिराकत दारी पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ 31 अक्टूबर को कतर, 11 नवंबर को आज़रबाईजान भी जाएंगे। बुशरा बेगम की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। पंजाब को खैर बात कहकर बुशरा बीबी का वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पुर्दा दास्तान की निशानदही है। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम, गंडापुर की भड़के मारना, धमकियां देना, फिर जल्द से जुलूसों से गायब हो जाना, नमूदार होना और आनिया जानिया, ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती की और मुआफी तराफी की खबर देती रही। लीगी रहनुमा की तनकीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी पीटीआई की कोई शिकायत मिलने पर पूरा मुल्क बंद करने की धमकी दे दी। जेल में बानी की सहूलियात नहीं दी जा रही, बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। विफाक और पंजाब हुकूमत ने उनके साथ बदतरीन रवैया इख्तियार किया हुआ है। जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम वाज़ेह किया, बानी पीटीआई से गद्दारी करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। टैक्स देते हैं, जो इसलिए देते हैं कि आप जाकर उनका टैक्स के पैसों पे जाकर आप इस्लामाबाद में अपने जलसे जुलूस करें। जो पैसे ले रहे हैं, जो इनके पैसों पे याशियां कर रहे हैं, उनसे पूछे कि आपके 1122 में पानी क्यों नहीं था, आपके 1122 में जो है वो पेट्रोल क्यों नहीं था। आप ऐसा न करें कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी और हमारे ताजिर जो हैं या हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो सूबे से नकल मकानी करें। लोग टैक्सेस इसलिए नहीं देते कि आप उनकी कमाई से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। केपी में अमन अमान की खराब सूरत हाल के बाइस ताजिर और अवाम नकल मकानी पर मजबूर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने हयाताबाद की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में ताखीर पर सवालात उठा दिए। बानी पीटीआई से मुतालिक अराकीन कांग्रेस का खत जो बाइडेन को मौसूल। अमरीकी महकमे खारजा ने तस्दीक कर दी, मुनासिब वक्त पर खत का जवाब दिया जाएगा। खत में इंसानी हुकूक, पाक अमरीका जामे ताल्लुकात में किरदार पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं, तर्जुमान मैथ्यू मिलर की गुफ्तगू। लतीफ खोसा ने बानी पीटीआई के अंदामा जेल से रिहाई का दावा कर दिया। अमरीकी सदारती इलेक्शन बानी पीटीआई के मामले पर असरअंदाज होगा। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। बानी पीटीआई को अदालतों ही से रिलीफ मिलेगा। रहनुमा पीटीआई की लाहौर में गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने नैब और FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। अदियाला जेल में बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कासिम नियाजी की मुलाकात। जेर समात मुकदमात और सियासी मामलात पर बातचीत। जेल के बाहर तहरीक इंसाफ खवातीन का एहतजाज। बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालबा। बानी पीटीआई की हिमायत में शदीद नारेबाजी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई के गिरफ्तार 556 मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साल 2018 में फैज हमीद ने पीटीआई को मुकम्मल सपोर्ट किया। पीटीआई हुकूमत की तश्कील में फैज हमीद का अहम किरदार है। सेनेटर ANP अहमद वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल। पीटीआई के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज से इसराइल की मजम्मत करने का मुतालबा। अहमद वली खान की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। जहां स्पीकर अदालती हुक्म अदूली की बात करे वहां आवाम को क्या पैगाम मिलेगा। सरबरा IPP शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम को इलेक्शन चोरी करने की जिंदा मिसाल करार दे दिया। वाज़ेह किया पार्लियामेंट आइन को तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। 750 से जायद वकला ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप में कड़ा मुकाबला। रूस के नायब वजीर दिफा की पाक फ़ज़ाइया की सरबराह से मुलाकात। एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फॉर्मन का दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक रूसी वजीर दिफा का पाक फ़ज़ाइया के आलात और तकनीकी ताउन के शोबों में दिलचस्पी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर और अकजई में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले में 2 अहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी खदशात पर जनूबी वज़ीरिस्तान में बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। लकी मरबत में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से स्पेशल ब्रांच का एहलकार जाम बहक। टांक में पुलिस एहलकार को गोलियां मार दी गईं। करक में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया, दूसरा शदीद जख्मी। पंजगोड़ में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी। तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। कंपनी की मशीनरी को भी आग लगा दी गई। जाम बहक अफराद में से 3 का ताल्लुक पंजगोड़ और 1 का सिंध से है। डैम की देखभाल पर मामूर अफराद पर फायरिंग की गई। वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का बयान। इस्लामाबाद में क्लेशनकोफ उठाए मुलजिम की डकैतियां। शहर इक़्तिदार में आज भी डकैती की 3 वारदातें। G9 के बाद G14 में भी डकैती। फुटेजेस सामने आ गई। मुलजिम ने बैंक लूटा, फायरिंग की और चलता बना। फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, 4 जख्मी हुए। नून लीग हुकूमत ने पंजाब की 6 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी है। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर हाउस के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। गवर्नर सलीम हैदर की समरीज मुस्तरद किए जाने के बावजूद VCs की तैनाती का जवाज़ नहीं। महकमा हायर एजुकेशन 3 नाम गवर्नर को भेजने का पाबंद है। गवर्नर हाउस का मौक़िफ़। कराची में MD कैट के पर्चे लीक होने से मुताल्लिक तहकीकात। तलबा का 97% से जायद नंबर हासिल करने का इंकशाफ। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम ने 97% नंबर लेने वाले तलबा को तलब कर लिया। किसी भी तालिब इल्म के इतने ज्यादा नंबर हासिल करना मुमकिन नहीं। साइबर क्राइम हुक्काम का मुवाक़िफ़। गाजा इसराइल की वहशियाना बमबारी ना रुक सकी। 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 41 फलस्तीनी शहीद और 113 जख्मी हो गए। बैतुल्लाहिया में इमारत को निशाना बनाकर 93 जानें ले ली गईं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 43,061 से जायद हो गई। 1,01,000 से जायद अफराद जख्मी। गाजा में हमास के हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी मारे गए। हलाक फौजियों में एक कैप्टन शामिल, एक ऑफिसर जख्मी। लेबनानी मुजाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह शहीद की जगह नईम कासिम को सेक्रेटरी जनरल बनाने का ऐलान।
अमेरिका में इंतखाबात से एक हफ्ते कबल वाशिंगटन और ऑरेगन में 3 बैलेट बॉक्सेस को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। सैकड़ों वोट जलकर राख हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदर बनने पर गैर कानूनी तारिकीन वतन का मुकम्मल सफाया करने का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने ट्रंप का बयान अहमकाना करार दे दिया। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। 7 दहाइयों पर दोस्ती मुहित है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। यौम तासीस पर नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद। के इलेक्ट्रिक के जेर इंतजाम इलाका जात में करंट लगने से 33 शहरियों की हलाकत। के इलेक्ट्रिक ने जाम भाग कई शहरियों को नशे का आदी, जहनी मरीज और नामालूम करार दे दिया। सर्दी करीब आते ही गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस 53.47%, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के लिए 3.66% महंगी करने की दरखास्त। गैस कंपनियों की ओगरा में दरखास्तें दायर। सिंध भर में मलेरिया के केसेस बेकाबू। जनवरी से अब तक 2.5 लाख केसेस सामने आ चुके हैं। डेंगू और चिकनगुनिया से हजारों शहरी मुतासिर। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर की आलूदगी में गैर मामूली इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक की रोकथाम के लिए इदारा माहौलियात पंजाब का एक्शन। 28 दिन के दौरान माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले 469 भट्टे और सनती यूनिट्स गिरा दिए गए। 318 मुकदमात भी दर्ज। नारान और बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। 1 फीट तक बर्फ पड़ने से शहरा, बाबूसर, नारान आर्जी तौर पर बंद। बालाई इलाकाजात में बर्फबारी और मैदानी इलाकाजात में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ समेत 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। स्क्वाड के दीगर खिलाड़ी आज रात कराची से रवाना होंगे। हॉकी अब तब्दील हो गई है, पहले जैसी नहीं रही। बाज़ चीजों में काम करने की जरूरत है। सदर हॉकी फेडरेशन तारिक हुसैन बुख्ती का कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालिया बरसों में कराची से कोई अच्छा प्लेयर न मिलने का शिकवा भी कर दिया।